दिन मंत्र में सभी का आ जाइए सभी। जी नमस्कार। चलिए तो शुरू करें आज का क्लास। जैसे कि ऊपर टॉपिक दिख रहा है भाषा कौशल क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये क्या है, कैसे कराऊं, क्या आएगा, देखिएगा आप। तो शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए भाषा कौशल होते क्या है। भाषा तो है, पर इसके साथ पहले एक वर्ड को मैं क्लियर कर दूं, कौशल। कौशल किसे कहते हैं, कौशल किसे कहते हैं, इसकी बात करने जा रहा हूं। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं बड़ा आसान सा, फिर हम बात करेंगे। मैं ऐसे बता रहा हूं, सुनिए, दो चीज सीख लीजिए कि अगर मुझसे पूछा जाए कौशल किसे कहते हैं, तो देखिए मैं ऐसे समझाता हूं ज्यादातर क्लासेस में कि मान लीजिए ये कुर्सी है। मान लीजिए एक बड़ई जो कुर्सी बनाता है, जिसका काम ही कुर्सी बनाना है, उसने भी कुर्सी बनाई और एक मैंने भी कुर्सी बनाई। मान लीजिए ये मैं कुर्सी बना रहा हूं, ये बड़ी बना रहा हूं, जिसका साल बड़ई बना रहा है, लकड़ी का काम जो करते हैं। बताइए कौन अच्छी कुर्सी बनाएगा, तो आप कहेंगे ये अच्छी बनाएगा। वो क्यों? क्योंकि इसने खूब अभ्यास कर रखा है, खूब प्रैक्टिस कर रखी है, ये ज्यादा अच्छी कुर्सी बना सकता है। और शायद मैं गड़बड़ बना दूं क्योंकि मेरा कोई दूसरा काम है, मैं मुझसे बनवा रहे तो ये है, पर कहीं ना कहीं कुर्सी बड़ी इसलिए अच्छी बनाएगा क्योंकि उसके अंदर उससे रिलेटेड स्किल है, कौशल है। ऐसे ही हमारी एक भाषा होती है। भाषा तब आती है जब उससे रिलेटेड कुछ स्किल होंगे। तो किसी भी कार्य में पूर्ण होना है तो आपको कौशल करने पड़ेंगे। ज्यादातर अभ्यासों से वो कौशल बढ़ते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अगर भाषा कौशल होंगे, भाषा किसी को आती है, तो फिर उससे रिलेटेड कौशल होने चाहिए। रुक जाइएगा, ठीक है ना। चलिए सभी आ जाइए, जल्दी से शुरू कर रहा हूं मैं। आ चुके होंगे। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं भाषा कौशल। अगर भाषा कौशल नहीं है तो भाषा नहीं है। एक बात और सुनिए, मैं टीचर हूं और आप भी टीचर हैं, और आपके सामने कुछ बच्चे हैं और आप उन बच्चों को भाषा सिखाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जब भाषा, अगर मान लो किसी बच्चे को आती है, भाषा में निपुण है, तो भाषा में अगर निपुण करना चाहते हो किसी बच्चे को, है ना, निपुण करना चाहते हो, निपुणता अगर आनी चाहिए बच्चे में, तो दो तरीके से आती है। एक तो भाषा कौशल बच्चे के पास हो। भाषा कौशल का मतलब है, भाषा कौशल हमारी हिंदी में चार है, कभी सुना होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी को सुनना आता है, किसी को बोलना आता है, किसी को लिखना आता है, किसी को पढ़ना आता है। अगर ये चारों चीज किसी में आती है तो वो भाषा वो जानता है, ठीक है या नहीं है। तो भाषा में निपुण होने के लिए सबसे पहले बच्चों के पास कौशल होने चाहिए, और उसके बाद कौशल के आने से भाषा तो आ जाती है, बच्चे उस भाषा का अर्थ जान लेते हैं। पर भाषा में बच्चा निपुण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं होती। कहते हैं दूसरी चीज निपुण बनाने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण से सारे नियम भी आ जाते हैं भाषा में कि क्या भाषा एग्जैक्टली है, और जब ये दोनों चीजें आती है तो बच्चा भाषा में निपुण हो जाता है। मैं आगे इनकी बात करूंगा, भाषा कौशल और व्याकरण, ये दो चीज जिसके पास एक तो कौशल, एक व्याकरण, तो बच्चा भाषा में निपुण हो जाएगा। और हम इन दोनों को ही करीब पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं भाषा कौशल की। तो आप कुछ ना करेंगे, आप इसे देखेंगे और मैं धीरे धीरे इसे समझाता चला जाऊंगा, समझिए। तो पहला गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहा हूं अब। तो सभी आगे होंगे, शुरुआत कर रहा हूं, समय से आगे हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। कोई मुझसे कहे कि हमारी हिंदी में अगर भाषा देनी है तो उससे रिलेटेड कौशल होने चाहिए, और कोई पूछे हमारी भाषा कौशल है कितने हैं, तो सुनो भाषा कौशल 4 हैं। भाषा कौशल कितने हैं? 4। और 4 हैं तो कौन कौन से हैं, और मुझसे पूछा जाए कौन कौन से, तो देखिए कौन कौन से। अरे यार ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, दूसरा पेन लेना पड़ेगा बेटा, रुकना। तो भाषा कौशल कितने करने जाऊंगा, कोई दूसरा पेन लेते हैं इससे। भाषा कौशल कितने, तो देखिए और मोटा, भाषा कौशल 4 हैं। एक, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, सीधा पढ़िए। एक है सुनना, सुना होगा, बड़ा आसान तरीके से लिख रहा हूं। एक है बोलना, और समझिएगा मैं 5-6 बातें करने जा रहा हूं, पहली बात करने जा रहा हूं और फिर मैं आगे बताऊंगा। एक तो बोलना, और बताइए। एक है पढ़ना, एक है लिखना। अगर मैं सब कुछ हटा लूं, लिखना। और देखिए अगर मुझसे कोई कहेगा भाषा कौशल कौन से हैं, मैं 4 भी हटाता हूं। भाषा कौशल है सुबोपली, कभी आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, सुबोपली। क्या लिख रहा हूं मैं? सुबोपली कह लेते हैं हम, सुबोपली। सुबोपली का अगर मैं बात यहां पर कहूं तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही भाषा कौशल हमारी हिंदी में 4 है। पहली बात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहां तक बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये क्या लिख दिया मैंने? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सीधी बात है, भाषा किसे आएगी? भाषा के कौशल अगर नहीं होंगे तो भाषा आएगी नहीं। पर मान लीजिए किसी बच्चे को हिंदी में ही सुनना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है, तो उसके पास भाषा होगी। तो भाषा कौशल के लिए, भाषा के लिए 4 कौशल का होना जरूरी है, तभी तो बच्चा उस भाषा में निपुण होगा, क्योंकि कौशल उस चीज में निपुण कर देते हैं, है या नहीं है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक बात और सुनो, इनके नाम और बदल के बात करूंगा मैं। अगर मुझसे कोई का सुनने को क्या कहते हैं? कहते हैं श्रवण। श्रवण कौशल, कभी नाम सुना होगा, श्रवण कौशल। एक होता है वाचन कौशल,
एक होता है पठन कौशल, पठन माने पढ़ना, और लिखने को कहते हैं लेखन कौशल। तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चार चीजें भी जोड़ी है। सुनिए, कोई मुझसे कहे कि सुनना किसे कहते हैं, मैं अब एक काम करूं, मैं शुरू करता हूं आपको। सुनना किसे कहते हैं बताओ? सुनना किसी की आवाज को सुन लेना सुनना है, या सुनकर समझना? तो बताओ, सुनना सुनने को नहीं कहते, सुनकर समझने को कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक चिड़िया डाल पर बैठी है, मैं उसकी आवाज को सुन तो रहा हूं, उसकी कानों तक मेरी आवाज आ रही है, पर मेरे में इतना स्किल नहीं है कि उसकी बात को समझ लूं। तो सुनना सुनने को नहीं कहते, सुनकर समझने को कहते हैं। बड़बड़ करना बोलना है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देना। जब हम अपने भावों को अर्थ के साथ व्यक्त करेंगे तभी तो बोलना है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दूं। पढ़ना किसे कहेंगे? कुछ भी पढ़ लेना, पढ़ना है पढ़कर समझ लेना। जब तक लेखक ने जो लिखा है, जब तक उसकी बात को मैं उसके सेंट्रल आइडिया को रिसीव नहीं करूंगा, तो क्या बात कर रीडिंग है? रीडिंग बड़बड़ करना करके पढ़ना नहीं है, रीडिंग तो अंडरस्टैंडिंग है। और लिखना किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति लिखकर दिखाएंगे। लिखकर दूंगा कि कोई उसे पढ़ेगा तो मेरे अर्थ को समझ जाएगा, तभी तो लिखना है। एक उदाहरण और देखिए, मैं एक बात सुनाता हूं। मान लीजिए मुझे भाषा अंग्रेजी क्यों नहीं आती, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती, या ये एक उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, कोई मुझसे कहेगा आपको हिंदी आती है, मैं कहता हूं हाँ। और कोई मुझसे पूछेगा क्या आपको चाइनीज आती है, मैं कहता हूं ना, वो क्यों नहीं आती। सुनिए, हिंदी में इसलिए आती है, मुझे हिंदी से रिलेटेड स्किल है, मेरे अंदर कौशल है, भाषा कौशल है मेरे पास, इसलिए हिंदी में जानता हूं। जैसे चाइनीज क्यों नहीं आती, मान लीजिए, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत आसान, बहुत इजी। 4 व्यक्ति चाइनीज के लोग बात कर रहे हैं, और मैं यहां नल पर पानी भर रहा हूं, मान लीजिए कुछ काम कर रहा हूं, और इनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है, और ये मेरे घर की बुराई कर रहे हैं मान लो। तो एक काम करो, आपस में जब बात कर रहे हैं, कोई भी बात करे, चलिए बुराई ना करे, कोई भी बात कर रहे हैं, और मैं इनकी बात को रिसीव, मतलब कहीं ना कहीं कानों में तो पड़ रही है, पर मैं जानता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। मुझे क्यों? क्योंकि चाइनीज नहीं आती। किसी की बात को सुनना नहीं, सुनकर समझना। चलिए बताइए, अगर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा तो क्या मैं इनमें शामिल हो जाऊंगा? मैं इसलिए शामिल नहीं हो पाऊंगा कि ये मुझे ये भाषा आती नहीं है, ना वो मेरी भाषा जानते हो, तो मैं बातचीत ही नहीं कर पाऊंगा, बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ। बड़बड़ करना बोलना थोड़ा ना, अपनी बात को अर्थ से समझा देना। अगर मैं चाइनीज बुक लूंगा तो बस मेरे लिए तो कालाक्षर बहस बराबर होंगे, मैं रिसीव ही नहीं कर पाऊंगा, और लिखना तो बहुत दूर की बात है। आप सुनिए, मुझे हिंदी क्यों आती है। मान लीजिए 4 आप में से एक लड़की हो, मान लो यहाँ पानी भर रही है कोई लड़की, और यहाँ 4 औरतें बातें कर रही हैं, और वो तुम्हारे घर की बुराई कर रही है, तुम्हारी माँ की बुराई कर रही है, तो क्या तुम उसकी बात को सुनकर लड़ने पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे। तुम इसलिए लड़ने पहुंच जाओगे कि तुम्हें हिंदी आती है। अरे आती नहीं आती है। और सुनो, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो पूरी क्षमता से लड़ोगे, नहीं लड़ोगे, इसलिए, और पूरे अर्थ से लड़ोगे, उनकी बात समझोगे, फिर पूरा अर्थ दोगे। बताओ, पढ़ना किसे कहते हैं? कुछ भी पढ़ लेना थोड़ा ना, जब तक अर्थ ना समझ में आए। तो सीधी सीधी बात है, सुनना सुनने को नहीं कहते, सुनकर समझने की। तो भाई देखिए, मैं 5 बातें बताऊंगा। पहली बात, मैं भाषा कौशल की अर्थ की बात करूंगा कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। तो भाषा में निपुण होना ही भाषा कौशल है, ठीक है। और कितने कौशल है? 4। कई बार पूछेगा सुनना किसे कहते हैं, तो देखिए यहीं पर मैं खत्म कर दूंगा अपनी बात। मैं ज्यादा आज सिर्फ इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करूंगा। मैं इसमें 4 एरो डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, और फिर तुम अर्थ खुद बताओगे। अर्थ और भाव के साथ, ये चीज मैंने नोट कर दी। और देखिए, मैं परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी की बात को सुनते हैं और सुनकर उसके अर्थ भाव को ग्रहण कर लेते हैं, तो सुनने का कौशल होगा, श्रवण कौशल होगा। जब हम अपनी बात को अर्थ और भाव के साथ बोल देते हैं किसी के सामने, मीनिंग के साथ, तो क्या वो बोलना होगा? नहीं होगा। जब हम किसी की बात को, लिखी हुई बात को अर्थ और भाव के साथ ग्रहण कर लेंगे, तो क्या पढ़ना होगा? नहीं होगा। और जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति अर्थ और भाव के साथ लिख कर दिखा देंगे, तो क्या लेखन होगा? नहीं होगा। तो तुम्हें खुद इसका खुद नोट्स बनाना है, तुम्हें इसका खुद नोट्स बनाना। मैं यहीं खत्म कर दी ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही पूरा लिखवाऊं। ध्यान रखना, किसी की बात को अर्थ और भाव के साथ सुनेंगे तो सुनना होगा, अपनी बात को अर्थ और भाव के साथ व्यक्त करेंगे तो बोलना होगा, किसी लिखी हुई बात को अर्थ और भाव के साथ पढ़ लेंगे तो पढ़ना होगा, और अपनी लिखी हुई बात को अर्थ और भाव के साथ प्रकट कर देंगे तो लिखना होगा। यहां तक बात समझ में आई? और जो चीज बच्चा ये जानता है उसे भाषा आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरी बात करने जा रहा हूं, कौशल पे क्या क्या प्रश्न आते हैं उस पर बात करूंगा, इससे बाहर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलेगी, और 2 क्लासेस में जाएंगे कौशल। पहली बात अर्थ यहां खत्म कर दी, वरना तो कई बार लोग अलग अलग अर्थ बताते हैं। चलिए दूसरी बात करने जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। बहुत तरीके से सीखिए, आज कोई बर्डन नहीं डालूंगा, सुनिएगा, ठीक है। यहां देखिए, यू आर माई फेवरेट, थोड़ा ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह के कमेंट देते हैं तो ऐसा लगता है बहुत कुछ है बच्चे, पर मैं तुम में से एक था, और मेरा काम ही तुम्हें बहुत कुछ देना है। कोशिश मैं भरपूर करता हूँ। वो बात अलग है, शायद मेरी बातें तुम तक वहां पूरी तरीके से ना पहुंचती हो। चलिए दूसरी चीज करने जा रहा हूं, इस बार दे रहा हूं भाषा कौशल के प्रकार। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, भाषा कौशल के प्रकार। कभी कभी सुना होगा, कोई मुझसे पूछे भाषा कौशल कितने हैं भाई, तो मैं कहता हूं 4 है, अभी तो पता है, सुबोपली। और अगर मुझसे कोई कहे कि भाषा कौशल के प्रकार कितने हैं, तो मैं कहता हूं 4। और कौन कौन से? तो देखिए कौन कौन से, अभी तो बताया था, यहां से तुम ध्यान रखोगे। सु माने सुनना, बो माने बोलना, प माने पढ़ना, और ली माने लिखना। 4 ये रहे, ठीक है ना। और इंग्लिश में भी लिखते हैं एल, सुनना माने लिसनिंग, स्पीकिंग, पढ़ना माने रीडिंग, और राइटिंग, लिखना माने राइटिंग, LSRW लिख देते हैं आप, ठीक है ना। ये रहे 4।
हाँ, पढ़ने को पठन भी कहते, लिखा तो है यहाँ पर देखो, ये तो लिखा पठन, अच्छा पढ़ने को पठन कहना था, मैंने गलत लिख दिया, शाबाश। तो लिख देता हूं एक बार और, पठन ही तो लिखना था बेटा, मैंने पढ़ना ही लिख दिया, पठन, वाचन, श्रवण और लेखन, ठीक है ना, ठीक है। अभी तो चालू हुई है आज, चलिए आगे चलो, ध्यान से सुनो मेरी, ध्यान से बात सुनो। अभी कोई मुझसे कुछ कहे भाषा कौशल कितने हैं, मैं कहता हूँ 4, और भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम भी है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और इसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। कोई मुझसे पूछे भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं, तो दिखने में तो ऐसे लग रहा है 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन भाषा कौशल के प्रकारों को पढ़ने के लिए आप 2 तरीके से पढ़ो इसे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड आए। कई बार ना मैंने कई किताबों में देखा और कई सारे वैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही कि भाषा कौशलों को हम क्रम से भी देख सकते हैं। कभी कभी भाषा कौशल में देखा जाए तो पहले सुनना आया, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, तो कई बार भाषा कौशल को ना क्रम से देखा जाता है। थोड़ा सा बात ध्यान रखना, क्रम, भाषा कौशल को कई बार क्रम से देखा जाता है, याद रखिएगा, भाषा कौशल को क्रम से देखा जाता है। ध्यान से देखो इसे, और मैं करूंगा इसमें कुछ ना कुछ चीजें बतानी है आपको, लेकिन कई बार भाषा कौशल को हम अर्थ से भी देखते हैं, कई बार भाषा कौशल को हम अर्थ से भी देखते हैं। एक चीज मैं और नोट कर देता हूं यहाँ पर, क्रम ना है तो ये भी याद रखना, वरीयता, किसको पहली वरीयता देते हैं, किसको दूसरी वरीयता देते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। कई लोग क्रम नहीं लिखाते, वरीयता लिखा देते हैं, लेकिन मैं दोनों चीजें करने जा रहा हूं, इसमें बाद में आगे जाके क्लियर करूंगा इसे। क्रम या वरीयता, वरीयता का माने कि किसको पहला नंबर देना चाहेंगे आप, वरीयता किसे रखेंगे, पहले सुनना है, बोलना है, पहले लिखना है, ये बात देखी जाती है। तो वरीयता माने कैटेगरी, किसको फर्स्ट कैटेगरी है, कौन सी सेकंड कैटेगरी का कौशल है, कौन सा थर्ड कैटेगरी का कौशल है, ये सब। तो क्रम और वरीयता, और कभी कभी भाषा कौशल को अर्थ, मीनिंग से भी देखते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, कोई मुझसे पूछे ये भाषा कौशल के प्रकार हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, प्रकार नहीं है। हम जब कौशल के 4 प्रकार देख रहे होते हैं, कौशल के चार हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इन चारों कौशलों को हम 2 तरीके से देखते हैं हिंदी में। कई बार इनका क्रम और वरीयता के आधार पर देखते हैं कि पहले क्रम किसका है, और कभी कभी इस कौशल को हम क्रम से नहीं देख रहे होते, कभी कभी हम इसका मीनिंग निकाल कर देखते हैं कि अर्थ के हिसाब से। तो देखिए यहां मैं करने जाऊंगा इसे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब कौशलों को क्रम या वरीयता से देखा जाता है तो कौशल 2 प्रकार का बैठता है, ध्यान से सुनिएगा, कौशल 2 प्रकार का होता है। एक होते हैं मुख्य कौशल, एक कहते हैं मुख्य कौशल, मैं यहां लिखूंगा, फिर मैं इनके नाम भी कुछ लिखूंगा। एक है मुख्य कौशल, तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसे, सुनिएगा। एक है मुख्य कौशल, ध्यान से सुनिएगा, और एक को कहते हैं हम गौण कौशल, गौण माने या अन्य कौशल भी लिख सकते हो, मैं पहले इसकी जगह लिखता हूं अन्य। एक तो मुख्य कौशल है, एक अदर स्किल है अन्य, अन्य को गौण कौशल भी कहते हैं, गौण कौशल, अन्य कौशल या गौण कौशल। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा होगा, गौण कौशल, ठीक है, हाँ दिख रहा है गौण कौशल। पहले इसे देखिए, अर्थ वाला बाद में देखेंगे। मुख्य और गौण कौशल कैसे है ये भी समझाऊंगा, पर इधर देखो, मैं अगर मुझसे कहोगे हमारी हिंदी में मुख्य कौशल कौन से है, तो मुख्य कौशल 2 प्रकार का होता है, यहां ध्यान रखना, मुख्य कौशल 2 प्रकार का होता है, एक सुनना, और फिर मैं समझाऊंगा इसे, और एक बोलना। और अगर पूछा जाए अन्य कौशल कौन से हैं, तो देखिए अन्य कौशल कौन से हैं, अन्य कौशल है पढ़ना और लिखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। और मैं ऊपर वाली चीज भूल गया, और मैंने 4 कौशल नीचे लिख दिया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल। लेकिन जब 4 कौशल को देखा जाता है तो मुझे लगता है पहला क्रम सुनना है, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है लिखना। क्या ये क्रम है या नहीं है, और कई बार वरीयता देते हैं कि सबसे अच्छा बोलना या सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। कहते हैं जब 4 कौशल देखे जाते हैं क्रम से, तो असली में कुछ हमारे मुख्य कौशल होते हैं, कुछ अन्य कौशल होते हैं, गौण कौशल, और ये हमेशा क्रम से चल रहे होते हैं, पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, वरीयता भी है। एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी देख लूंगा मैं, सुनिएगा ये कैसे पता लगे कि मुख्य कौशल ये 2 हैं और अन्य कौशल ये हैं, इसके लिए चीज सुनो, फिर मैं इस पे आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कर तो दिया, क्रम के आधार पर देखे जा सकते हैं कभी कौशल, ये 4 कौशलों को हम क्रम या वरीयता के आधार पर भी देख सकते हैं और अर्थ के आधार पर भी देख सकते हैं, ध्यान से सुनना इधर। और इस पे कुछ खास बातें अभी बात आगे भी चलेंगी, पहले देखिए इन्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है हमारी, मतलब पहले से मतलब बहुत पहले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और सीटेट कई बार इसमें थोड़े बहुत फेरबदल करता है, उस पर चर्चा करेंगे। सुनो, फेरबदल तो कुछ नहीं करता, हम प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाते, इसलिए दिक्कत होती है। देखिएगा, सुनिएगा, अभी मैं करने जा रहा हूं यहाँ। मान लीजिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 कौशल है, और कहते हैं इन 4 कौशलों के आने पर भाषा में निपुण हो जाता है बच्चा, आ जाती है भाषा। सुनिएगा, मान लीजिए अनपढ़ आदमी है, सुनना, कौशल ने 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं। लिखना, अरे यार, ठीक है, और है लिखना, लिखना, ठीक है, ये 4 कौशल है। या इसे यहां ना हटा के मैं ऐसे लिख दूं, मुझे ठीक से यहां दिख नहीं रहा, यहां से देखिएगा, अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं। देखिए, मान लीजिए एक अनपढ़ आदमी है, सुनिए, अनपढ़ का मतलब है कि कोई अनपढ़ आदमी है और वो स्कूल नहीं गया कभी, ना उसे पढ़ना आया ना उसे लिखना आया, 2 कौशल नहीं आए, पढ़ना लिखना, क्योंकि पढ़ना लिखना स्कूल में जाकर आएगा,
किताबों से तो पढ़ेगा, पढ़ेगा वो जो दिखेगा और लिखेगा भी वो जो दिखेगा। मूर्त कौशल, मूर्त माने जो दिखते हैं। एक आदमी ना पढ़ना जानता ना लिखना जानता, पर क्या भाषा जानता है फिर भी? मुझे ऐसा लगता है भाषा आएगी, क्योंकि बच्चा जन्म से 2 कौशल लेकर आता है चॉम्स्की के अनुसार। जब बच्चा जन्म लेता तो सोसाइटी में वो किसी की बात को सुनता और फिर अपनी बात को प्रकट कर देता, और धीरे धीरे बातचीत होते होते उसे भाषा आ जाती है, चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो क्या भाषा जानता है नहीं जानता है? तो चारों कौशल में मुख्य कौशल कौन से जो बच्चे के लिए जरूरी है? सुनना और बोलना बहुत जरूरी है। क्या ये मुख्य कौशल है या नहीं है? अगर सुनना बोलना भी नहीं आएगा तो भाषा गई, क्योंकि समाज चाहिए ही, तभी तो भाषा आएगी नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है सुनना बोलना मुख्य कौशल है, और अन्य कौशल कौन से? पढ़ना और लिखना। लेकिन पहले कौन सा कौशल आता है? सुनना। पढ़ना लिखना तो बहुत बात की बात में आता है, सुनना बोलना, फिर क्या आता है? पढ़ना और लिखना। कहीं ना कहीं क्रम से चलते हैं। पेपर हो जाएगा, सही है। तो वॉइस ठीक आ रही है बच्चे, वॉइस तो ठीक आ रही है, तो तुम इतना ध्यान रखना, सुनो भाई, समय ज्यादा लेगा। कौशल में जब चारों दिखते हैं तो कुछ कौशल मुख्य कौशल हैं बच्चों के लिए जो जरूरी हैं, जिनके बिना भाषा आएगी नहीं। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो हम पढ़कर लिखकर उसकी भाषा को और भी ठीक कर देते हैं। बच्चे की भाषा के लिए 2 कौशल मुख्य हैं जो बहुत जरूरी हैं, पर हमें चारों ही कौशल चाहिए, इनसे भी भाषा उसकी और बेहतर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चारों बच्चे के अब स्वाभाविक कौशल चारों ही माने जाते हैं जिनमें वो निपुण होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुख्य कौशल है। क्या कौशल क्रम से चल रहे हैं? सुनना बोलना पढ़ना लिखना। जब कौशल क्रम से देखे जा रहे होते हैं तो सुनना बोलना पहले मुख्य कौशल है, तो उसके बाद अन्य कौशल है। क्या बात समझ में आ रही है? ये आ गई होगी, इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो क्या आप कौशल को जब क्रम से देख रहे होते हैं तो 2 प्रकार से क्रम से देख रहे होते हैं, वरीयता दे रहे होते हैं, तो कुछ मुख्य कौशल है और कुछ अन्य कौशल। मुख्य कौशल को प्राथमिक कौशल भी कहते हैं, जो पहले जरूरी है बच्चे के लिए, प्राथमिक कौशल भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे। और इसको अन्य कौशल तो मैंने वैसे लिख दिए, इसको गौण कौशल भी कहते हैं और कई बार द्वितीय कौशल भी कहते हैं। द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीयक, द्वितीयक भी लिख सकते हैं, द्वितीय कौशल ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वितीय कौशल भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय कौशल भी कह सकते हैं, समझ में आया? द्वितीय कौशल भी कह सकते हैं। एक बात और जान लीजिएगा आप, एक बात और जान लीजिए, कभी कभी इसी कौशल को, प्राथमिक कौशल को हम अमूर्त कौशल भी कहते हैं। अमूर्त कौशल कैसे कहेंगे? थोड़ी सी आज मुश्किल लगेगी क्लास, समझिएगा। और इसे हम मूर्त कौशल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसे हम मूर्त कौशल भी कहते हैं। मूर्त का मतलब पढ़ना और लिखना दिखता है, पर सुनना और बोलने में बातचीत होती तो है, पर उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता। कहीं ना कहीं सुनना बोलना जो कौशल है वो अमूर्त कौशल में माने जाते हैं। तो चाहे अमूर्त कौशल पूछा जाए, मुख्य कौशल पूछा जाए, प्राथमिक कौशल पूछा जाए, तो ये दोनों माने जाते हैं। जबकि अन्य कौशल, द्वितीय कौशल और मूर्त कौशल कौन से? पढ़ना और लिखना। ये बात ध्यान रखना। पर कभी भी आए अमूर्त मुख्य कौशल क्रम और वरीयता के आधार पर देखे जाते हैं, किसको पहली वरीयता दी जाए, तो ये ध्यान रखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कई बार तो ऐसे भी आता है कि सबसे अच्छा कौशल कौन सा है? सुनना। चलो एक को क्वेश्चन बताओ, बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। चलिए बच्चों 4 चीज लिख दी मैंने, बताओ। और पूछूं ए बी सी डी और ई भी लिख रहा हूं सभी। अगर पूछूं भाषा कौशल के बारे में इनमें से सबसे सही कथन कौन सा है, तो सारे सही हैं, कौशल तो कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। अगर पूछा जाए इनमें से भाषा कौशल के बारे में कौन सी बात सही है, क्या सुनना अच्छा है, बोलना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, लिखना अच्छा है, या चारों अच्छे हैं, तो तब चारों अच्छे हैं। और अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा ई, और पूछा जाए इनमें से कौन सा कौशल सबसे अच्छा है, तो भाई पहला कौशल सबसे सही माना जाता है। वरीयता के आधार पर पहला कौशल ही बेटर माना जाता है। वरीयता दे रहे हो हम कौशल के बारे में, कौशल को पहली नजर में आंक रहे हो, तो पहला क्वेश्चन सुनना अच्छा है, फिर बोलना अच्छा है, फिर पढ़ना अच्छा है, फिर लिखना, ये माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी इधर करो। अब सुनिए, अभी मैं कौशल के प्रकार पे तो बात कर रहा हूँ, 4 तो हैं, पर कहीं ना कहीं क्रम से देखोगे तो ये होगा। इस बार कौशल को मैं अर्थ से बता रहा हूं। कभी कभी कौशल जब क्रम देखे जाए तो ये होगा। अर्थ को मैं यहां करना जाऊंगा, अरे बाप रे, अर्थ को मैं यहां बताने जाऊंगा। देखो भाई, अर्थ को मैं यहां बताने जा रहा हूं, देखो इधर, ये हुआ अर्थ, ठीक है। अगला पेज ले लेता हूं अर्थ के आधार पर। ये तो 4 कौशल है, अर्थ का अलग बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक ही पेज पे होता तो ज्यादा सही होता, या मैं इसे छोटा कर लेता हूं और, या एक एक पेज ले लेता हूं दूसरा। ये कौशल हुआ। इस बार मैं अर्थ से बता रहा हूं कौशल को। अभी हमने कौशल को देखा, कर दूंगा मैं। कौशल को अगर हम 2 तरीके से ले रहे हैं कि क्रम के आधार पर अगर देख रहे हो या वरीयता के आधार पर देख रहे हो कौशल को, तो कौशल 2 तरीके से बटा। सुनिए मैं यहां भी लिख देता हूं जिससे तुम्हें इजी हो जाए। एक है मुख्य कौशल और एक है अन्य कौशल। दोबारा लिख देता हूं, फिर मैं वहां बताऊंगा। मुख्य कौशल 2 थे, क्योंकि एक साथ होने चाहिए तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मुख्य कौशल में सुनना आया, फिर बोलना आया, ये बात समझ गई। अन्य कौशल में आया पढ़ना और लिखना, ठीक है। इस बार मैं करने जा रहा हूं, कौशल को क्रम से देख लिया, लेकिन कभी कभी कौशलों को, जब चारों कौशल होते हैं, 4 ही तो है कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, पर कभी कभी इन कौशलों को हम अर्थ से देखते हैं। क्या देखते हैं? अर्थ से, मीनिंग से। जब कौशल को अर्थ से देखा जा रहा होता है तो अर्थ के आधार पर 2 तरह का कौशल होता है। यहां करने जा रहा हूं मैं, देखो अर्थ से। एक होता है जिसे हम कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल, पढ़ा होगा आपने, ग्रहणात्मक।
ग्रहणात्मक कौशल, और एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। इनके और नाम है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभिव्यक्तात्मक कौशल, सुनिएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल, सुनिएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल। इनमें अगर मुख्य रूप से मुझे शब्द देखोगे तो एक शब्द है ग्रहण और एक शब्द है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तात्मक कौशल। कभी आपने सुना होगा रिसेप्टिव स्किल्स या प्रेडिक्टिव स्किल्स, ये सुना होगा। रिसेप्टिव माने जो ग्रहण किया जाएगा और अभिव्यक्ति माने बोला जाएगा। आप सुनिए, इनके नाम और बाद में लिखूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई कौशल अर्थ के आधार पर बताने, तो दो प्रकार का, ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। कौशल और लगा लेना इनके साथ, पर ग्रहणात्मक कौशल दो प्रकार का है। ग्रहणात्मक कौशल दो प्रकार का है। ग्रहणात्मक कौशल दो प्रकार का होता है, और इसमें यहां एक वर्ड है ग्रहण किया जाता है, ग्रहणात्मक। कौन कौन सा ग्रहणात्मक है सबको मालूम है ये तो। एक तो सुनना, ग्रहण में सबसे पहले कौन होएगा, सुनना, सुनो। और फिर है पढ़ना, मैंने यहां इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। और अभिव्यक्तात्मक दो प्रकार का होता है, एक है बोलना और एक है लिखना। सुनिएगा, मुझे मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बड़ा आसान आसान तरीके से कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। मान लीजिए, बताओ, ग्रहण माने जब हम, ग्रहण माने रिसीव करना, बताओ क्या मैं अपनी बात को बोलकर ग्रहण करूंगा या किसी की बात को सुनकर ग्रहण करूंगा। अरे कोई आदमी बोल रहा है, मैं उसकी बात को सुन रहा हूं, तो सुनकर ग्रहण किया जाएगा। और ग्रहण दूसरे तरीके से कब किया जाएगा, कि जब मैं किसी की लिखी हुई बात को पढ़ रहा हूं, तो क्या रिसीव कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो रिसीव या ग्रहणात्मक कौशल कौन से, जिनसे ग्रहण किया जाए, सुनकर और पढ़कर क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण कैसे, अर्थ और भाव से, मीनिंग से, और अर्थ भाव से ग्रहण किया गया तो विचार मंथन भी होना जरूरी है, बात मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। और बताओ, बोलकर मैं किसी की बात को ग्रहण करूंगा या अपनी बात को प्रकट कर दूंगा, बोलकर मैं अभिव्यक्त कर दूंगा अपनी बात को। और सिर्फ दूसरा कौशल और है जिससे अभिव्यक्त की जा सकती है अपनी बात को, अपने भावों को, लिखकर भी तो कर सकते हैं। तो बोलने और लिखने से क्या हो जाती है, अभिव्यक्ति हो जाती है, अभिव्यक्ति हो जाती है। इस बात को समझ में आएगी। तो एक बात बताओ, अगर कभी ऐसे आ जाए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये अर्थ से देखे जा रहे हैं या क्रम से देखे जा रहे हैं, या क्रम से देखे जा रहे हैं। और कभी आए सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये चारों कौशल कैसे देखे जा रहे हैं, ये देखे जा रहे हैं अर्थ से। आपको ऐसे भी दे सकता है, देखिए मैं इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं, LSRW। पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है। लिसनिंग माने सुनना, स्पीकिंग माने बोलना, रीडिंग माने पढ़ना, और राइटिंग माने लिखना। स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जब ये चल रहा है तो क्या ये क्रम से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये पता होना चाहिए। और अगर आ जाए स्पीकिंग, फिर क्या आ जाएगा, रीडिंग, फिर आ जाएगा, सॉरी स्पीकिंग नहीं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। अगर इस तरह से है LRSW, तो फिर आप कैसे देख रहे हो, अर्थ से देख रहे हो, इसे मीनिंग निकाल रहे हो, ठीक है ना, अभिव्यक्ति के आधार पर देख रहे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत ज्यादा नहीं बताई थी, तो मैंने प्रकार पे बात करी, दो प्रकार में डाल दी। लेकिन एक काम करोगे, जब भी ग्रहण आती है तो इसे एक नाम से और जानते हैं, ग्रहणात्मक कौशल को। इसे कई बार कहते हैं उपभोगात्मक कौशल। उपभोगात्मक, उपभोग क्या, अच्छा बताओ, खाने का उपभोग किया जा रहा है, यानी लिया जा रहा है। और जब हम किसी की बात को लेते हैं तो सुनकर लेते हैं या पढ़कर लेते हैं। और एक होता है उत्पादक, जिसे तुम प्रेडिक्टिव स्किल कहते हो, इसको कहते हैं उत्पादक। उत्पादक कौशल भी कह सकते हैं आप, इसे उपभोग कौशल भी कह सकते हैं। उपभोगात्मक भी नहीं कहो, सीधा उपभोग कौशल कह दो। क्या कह रहा हूं मैं, आप ऐसे ही याद रखना, उपभोग दिखना चाहिए। एक तो उपभोग कौशल, इसे कहा जा सकता है कई बार नाम। एक है उत्पादक कौशल। हालांकि इतनी बात नहीं पूछेगा सीटेट में, पर तुम इनके नाम थोड़े से याद रखो, तो इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने दो बात बता दिया कि कौशल कितने, चार। पर जब कौशल देखते हैं हम, आजकल बच्चे के स्वाभाविक कौशल चार ही माने गए हैं, लेकिन जब कौशल चार होते हैं तो उन्हें दो आधारों पर हम देख सकते हैं, क्रम से भी देख रहे होते हैं, वरीयता से भी देख रहे होते हैं, और अर्थ से भी। यहां तक बात समझ में आई। जब ये दो बात समझ में आती तो एक तीसरी बात करने जा रहा हूं जो एग्जाम में खूब आई है, और इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये 8 चीजें करने जा रहा हूं, यहां डिस्कशन करने जा रहा हूं। सुनिएगा, ध्यान से सुनो। इसे मैं अगली बात करने जा रहा हूं, कौशल की विशेषता। अब तक मैंने क्या बात बताई, एक बार और रिवीजन में कर देता हूं। कौशल चार हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन सभी इतना ध्यान रखना, इन चारों में अर्थभाव होना जरूरी है। अर्थभाव से ग्रहण किया जाएगी बात किसी की तो सुनना होगा, अर्थभाव से प्रकट की जाएगी तो बोलना होगा। किसी की लिखी बात को अर्थभाव से ग्रहण करोगे तो पढ़ना और लिखना। तो ये बताया, इसके साथ साथ मैंने इनके प्रकारों पे चर्चा की है, दो बात हुई। अब जब भी एग्जाम तुम दे रहे होगे, तो मैंने एक और प्रश्न देखा कि आपको एक प्रश्न देता है कि कौशल के बारे में इनमें से कौन सी बात सबसे सही है, ये पूछा जाता है। और 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 ऑप्शंस में आपको कई बार ऐसा लगता है यही ठीक है, बाकी 3 बात गलत है, ये पहचान लेते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि 2 बात बिल्कुल सही नजर आती है और 2 गलत, पर इन दोनों में आप चॉइस नहीं कर पाते। तो आप एक काम करोगे, एक चीज सीखनी बहुत जरूरी होती है कि कौशल के बारे में सारी जानकारी हो आपको। आप ये कैसा पता करोगे कि ये बात कौशल के बारे में सही है, ये बात नहीं है। तो सबसे पहले कौशल की विशेषताएं होनी जरूरी सही है, कौशल के बारे में क्या क्या सही बात है ये पता होना चाहिए। और मैं 8-9 बात लिखवा रहा हूं, इससे ज्यादा आपको आएगा नहीं, इसे आप समझ लेना।
मैं लिखने जा रहा हूं भाषा कौशल। कोई मुझसे पूछे भाषा कौशल कितने, तो भाषा कौशल भाई 4 हैं। इतनी बात तो अंदाजा है आपको, भाषा कौशल कितने हैं? 4। और सुनो, भाषा कौशल अगर 4 हैं तो भाषा कौशल की विशेषताएं, विशेषता माने क्वालिटीज क्या क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से भाषा कौशल की कौन सी विशेषता सही है, तो सबसे अच्छी बात ही तो बताओगे क्योंकि कौशल की कुछ जो क्वालिटी होती है वही उसकी विशेषता होंगी। तो चाहे भाषा की कौशल की कुछ विशेषताएं हो या उसके बारे में सही कथन हो, एक ही बात होती है। सही कथन लिखवाने जा रहा हूं कौशल के बारे में, और पहली चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं लिखने जा रहा हूं, मैं पहला पॉइंट लिखा रहा हूं और कुछ नए नए तरीके से लिखवाऊंगा। पहली बात या मैं फर्स्ट पॉइंट, ये 8 पॉइंट आप ध्यान रखोगे और इसे सीखो। आपको एक अंदाजा हो कि आपके सामने कुछ भी वो लिख देगा, क्या आप ये पहचान लेते हो ये 4 कौशल के बारे में बात सही है या गलत है, यानी भाषा कौशल के बारे में सही है या नहीं है। पहली बात लिखने जा रहा हूं मैं। पहली चीज जो ले रहा हूं थोड़ी सी गड़बड़ लिखूंगा, इसे समझिएगा। ये शायद कम आए लेकिन इसके बाद वाली चीजें बहुत आएंगी। मैं पहली चीज जानबूझ के मुश्किल से डालता हूं ताकि इसे समझो। देखो मैं लिख रहा हूं कौशल। पहले बताओ कौशल तो मैंने लिखा है, पर कौशल एक है 4? 4 है कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, बेसिक स्किल है बच्चे के लिए कौशल। फिर मैं आगे बोल रहा हूं कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है। थोड़ा अलग तरीके से लिखा रहा हूं भाई, कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है जबकि व्याकरण आंतरिक पक्ष, जबकि व्याकरण आंतरिक पक्ष। मैं कई बार इस तरह से लिखाता हूं। देखिए वैसे मुझे आंतरिक पक्ष, बस इतना। मैंने यहां पर एक चीज जोड़ दी, मैंने शुरू में एक बताया था आपको व्याकरण, और यहां मैं बता रहा हूं कौशल के बारे में बात। कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है। अगर मैं सीधे सीधे तौर पे बताऊं तो हम ज्यादातर ऐसे बताते हैं, अगर साधारण बात में बताऊं, कि कौशल ना बच्चे के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करता है कि कौशल बच्चे के व्यवहारिक पक्ष को बात करता है, कि बच्चा जब कुछ बोलता है तो उसका व्यवहार पता लग जाता है। तो कौशल जो बालक का व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कौशल जो कौशल है वो भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। पर सही मायने में देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। मैं ये लिखना चाह रहा हूं कौशल जो है ना, देखिए कौशल मान लीजिए भाषा है, मैं इसे ऐसे समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये बात बिल्कुल सही है। इसका सीधा सीधा अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, तो इसका मतलब है कौशल बच्चे के व्यवहार को प्रदर्शित कर देता है। बच्चा अपना व्यवहार 2 ही तरीके से पेश कर सकता है, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। अरे बोल रहा है बच्चा तो अपना व्यवहार ही तो शो करेगा, कैसा है उसके मन में पता लग जाएगा। पर मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए भाषा है, मैं अगर कहूं ये भाषा का जो बाहरी कवर है वो ना हमेशा कौशल तैयार करता है, मैंने ये लिखवाया असली में यहां। और जो अंदरी रूप है उसको कौन, और जबकि आंतरिक पक्ष कौन है, वो है व्याकरण। और बच्चा अगर कौशल और व्याकरण में निपुण हो गया तो बच्चे के पास बच्चा भाषा में पारंगत हो जाता है। अगर बच्चा कौशल और व्याकरण जान गया तो उस बच्चे के पास भाषा आ जाएगी। एक भी चीज कम होगी तो भाषा नहीं आएगी। कहते हैं अगर व्याकरण आ गई कौशल नहीं है तो बेकार हो गया। कौशल होना सबसे पहले कौशल होने जरूरी है, पर अगर कौशल आ ही गए बच्चे में और उसके पास व्याकरण नहीं है तो भाषा पूरी भी नहीं है। कौशल के साथ साथ व्याकरण होना जरूरी है। जैसे देखिए मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूं, मैंने यहां लिखा है कि कौशल भाषा का ना व्यवहारिक पक्ष होता है, व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है, जबकि उसका आंतरिक पक्ष कौन कहलाता है, व्याकरण, यानी उसको शुद्ध कौन करता है, व्याकरण करता है। जैसे देखिए मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसका उदाहरण बड़ा आसान सा देता हूं, फिर तुम समझ जाओगे इस बात को। पहली चीज मैं मुश्किल कराता हूं, इसके साथ बहुत सारी चीज जुड़ जाएंगी। बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं तुमसे कहूं कि 17 साल की लड़कियां एक मॉल में खड़ी हुई बात कर रही हैं, ध्यान से सुनना। और आजकल के बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में भी जाते तो इंग्लिश बोलते रहते हैं, और मैं हिंदी का टीचर हूं। सुनो, मैं उसी मॉल में खड़ा हूं और जब ये आपस में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है, इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है, और अगर बातचीत हो रही है तो भाषा इंग्लिश आती होगी। ये 17 साल की लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही हैं, और जब ये इंग्लिश में बात कर रही हैं तो सुनना, तो बातचीत कर रही है तो इसका मतलब किसी की बात को कोई समझ रहा होगा और अपनी बात को कोई बोल रहा होगा, और बातचीत चल रही है तो भाषा है। अरे कौशल का मतलब सुनना और बोलना है तो उसी कौशल में। जिसको सुनना और बोलना आता है उसे भाषा आती है, उसके पास कौशल है। तो जब बातचीत कर रही है, सुनना बोलना चल रहा है तो भाषा अच्छी है। और मैं दूर से खड़ा हुआ देख रहा हूँ, अरे कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे, इनकी तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ऐसा लगता है कि जब कौशल आते हैं, सुनना बोलना आ गया तो भाषा आ गई। पर कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के सामने अगर मैं एसएससी का पेपर डाल दूं और वहां इंग्लिश में पूछूं कि बिटवीन कहां आता है, इन स्पाइट ऑफ कहां लगता है, द कहां के साथ क्या लगता है, यानी अगर ग्रामर चेक करूं तो ग्रामर में ये बच्चे वीक होते हैं। नहीं, कई बार तो बच्चे इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहे होते हैं पर ये भी नहीं पता बिटवीन कहां लगना है, या द माउंटेन होता है या अ माउंटेन होता है, ये भी अंदाजा नहीं होता। तो कई बार बच्चे इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं, भाषा कौशल तो उनके पास है, लेकिन अगर ग्रामर नहीं है तो भाषा अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है। इसका मतलब कौशल के आने से भाषा मजबूत हो गई, ये बात नहीं है। कौशल के साथ साथ आप ग्रामर भी दे दोगे और ग्रामर में सारे रूल एंड रेगुलेशन होते तो मजबूत हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि सर अगर, तो बताओ भाषा का बाहरी कवर कौन तैयार कर रहा है, कौशल, उसे अंदरूनी मजबूती कौन दे रहा है, व्याकरण। कई लोग कहते हैं कि सर अगर कौशल सिखाने से भाषा पूरी नहीं आई,
दरअसल कौशल से 90% भाषा आ जाती है। कई लोग कहते हैं कौशल के आने से नहीं आई, पूरी नहीं आई, तो व्याकरण भी दिया जाएगा तभी भाषा पूरी होगी, तो क्यों ना व्याकरण ही सिखा दे, क्योंकि व्याकरण मजबूत होती है। अगर हम व्याकरण सिखा देंगे, मान लीजिए, देखिए मैं भी इंग्लिश में 10th तक खूब ग्रामर सीखा, पर मुझे आज भी इंग्लिश सही रूप से बोलनी नहीं है, और जो बोल चालता नहीं है उसको भाषा ठीक से ही नहीं आती। व्याकरण तो भाषा को रटा देगा। सबसे पहले बच्चों को स्किल दिए जाए, पहले बच्चा सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखे, उसके बाद व्याकरण दोगे तो बात समझ में आएगी। तो कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है, वो बच्चे के व्यवहार को तो प्रदर्शित कर देता है, व्यवहार तो ठीक हो जाता है, पर भाषा अच्छी है खराब है इस बात को ग्रामर से चेक किया जाता है। तो कौशल भाषा में सिर्फ अर्थ भाव लाते हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष को दूर को ही ठीक करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए भाई, कौशल 4 होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, और बात सुनी और बोली जा रही है और ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, उसको व्याकरण से ही चेक किया जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो मैंने अभी लिखा है कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है, या कभी आया कि बच्चे के व्यवहार को प्रदर्शित कौन करते हैं, वो कौशल, पर बच्चे की भाषा की परिपक्वता को कौन चेक करेगा, बच्चे की भाषा की मेच्योरिटी को कौन चेक करेगा, वो है ग्रामर। तो यहां मैंने अभी पहली बात बताई है, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना, कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है। और इस बार में ये मानकर चलोगे, इतनी बात मैं हटा रहा हूं, व्याकरणिक आंतरिक पक्ष होता है। चलिए मैं लिख देता हूं, इसके आगे एक चीज लिख देता हूं, जबकि व्याकरण, मैं लिख देता हूं जबकि व्याकरण आंतरिक पक्ष, ये मैंने लिखवा दिया है, आंतरिक पक्ष, ठीक है, पक्ष होता है। इसी के साथ में एक चीज नोट करा देता हूं तुम्हें यहां पर, कौशल जो है बालक के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, व्यवहार को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आज मैंने, इतना नहीं लेता हूं उमन, ठीक है। चलिए कोई नहीं, दूसरी बात कर रहा हूं, तो अब तुम बताओगे, मैंने तो एक पॉइंट लिख दिया, इस बार दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। देखिए कौशल अगर भाषा का व्यवहारिक पक्ष है तो व्याकरण आंतरिक। दूसरा पॉइंट है कौशल, ध्यान से सुनना, कौशल भाषा में अर्थभाव लाते हैं। ध्यान रखना, 2 चीजें ही भाषा को दे पाती हैं, व्याकरण और कौशल दोनों। मैं लिख रहा हूं कौशल भाषा में अर्थभाव। अच्छा बताओ, अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो ये तो व्याकरण नहीं है, तो कौशल है, सुनना बोलना तो कौशल में आते हैं। कोई बच्चा भाषा को सुन रहा है, अपनी बात को कह रहा है, तो बिना अर्थ के कहेगा या अर्थ के साथ कहेगा? बिना अर्थ के तो कौशल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सुनना सुनने को नहीं कहते, सुनकर समझने को कहते हैं। तो अगर भाषा में अर्थभाव लाते हैं तो कौन लाता है, व्याकरण या कौशल? कौशल, चारों कौशल भाषा में अर्थभाव लाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, लाते हैं। जबकि व्याकरण में साथ में व्याकरण जोड़ रहा हूं, हालांकि मुझे तो बस एक ही बात लिखवानी थी, कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, बस इतनी बात, क्योंकि मैंने व्याकरण को थोड़ा समझा दिया इसमें। इसी तरह यहां भी मुझे दूसरी बात, क्योंकि हम तो कौशल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, कौशल भाषा में अर्थभाव लाते तो ये बात सही है। चलिए बताइए, मैं तुमसे पूछता हूं, कौशल भाषा में अर्थभाव नहीं लाते तो ये बात गलत है। कौशल भाषा को परिपक्व करते हैं, ये बात गलत है। भाषा को परिपक्व कौन करता है? व्याकरण। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए, कौशल भाषा में अर्थभाव लाते हैं, जबकि व्याकरण भाषा को शुद्ध, प्योर तो व्याकरण ही करता है, क्योंकि क्या कमी है क्या खराबियां हैं, चंद्रबिंदु लगाए या नहीं लगाए, व्याकरण तय करेगा। भाषा को शुद्ध व परिपक्व कौन करता है? व्याकरण करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध व परिपक्व करता है। कौशल के साथ मैंने व्याकरण को जोड़ा, शुरुआत में ही करी थी कहीं ना कहीं व्याकरण और कौशल की बात, पर अभी 2 बात हुई है, कोई जरूरी नहीं है अब जो बात है ये एग्जाम में आए ना आए, पर अब जो बात लिखूंगा वो आसान भी है और वो एग्जाम में आई है, पर आपको ये 2 बात बतानी जरूरी थी। कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है, जबकि व्याकरण आंतरिक, ठीक है। कौशल भाषा में अर्थभाव ला सकता है, अर्थभाव कौशल ही लाते हैं, जबकि व्याकरण की शुद्धता को कौन चेक करेगा? व्याकरण। शुद्ध परिपक्व व्याकरण ही बना सकता है। तीसरी बात करने जा रहा हूं, अब आसान चीजें मैं आगे लिखते जाऊंगा, बताती जाइएगा। क्या तुम्हें समझ में भी आ रही है क्लासेस? क्लास सभी बच्चे ऐसे करो, पहले ये बताओ मुझे, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? पहले मैंने कौशल के अर्थ को बताया, चारों कौशल का अर्थ बता दिया है। दूसरी बात प्रकार पे बात की है, तीसरी बात विशेषताओं पे करने जा रहा हूं, और विशेषताएं भी तीसरे लिख रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, बताना। बालक की, अब बस इजी लिखूंगा, बालक की जरा करिए बेटा, वो कहां गया? देखो, बालक की संप्रेषणीयता नोट करना। बालक की संप्रेषणीयता का मतलब है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। एक शब्द लिखा था मैंने, संप्रेषण, इस बात को ध्यान रखना। संप्रेषण माने बातचीत करना, कम्युनिकेशन। बालक की संप्रेषणीयता भाषा कौशल पर निर्भर करती है। अब ये तुम बताओगे, अरे हम बात किसकी कर रहे हैं? कौशल की तो कर रहे हैं, भाषा कौशल की। बालक की संप्रेषणीयता भाषा कौशल पर, बालक की संप्रेषणीयता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है। क्या बात सही है गलत है? निर्भर करती है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी भाई, मैं तो अभी 8 या 9 पॉइंट लिखवाऊंगा इसमें, तुम्हें बस एक बात सीखनी पड़ेगी, मैं कुछ भी लिखूं क्या ये कौशल के बारे में बात सही है या नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। सुनिए, बालक की संप्रेषणीयता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है, ये बात सही है। बालक की संप्रेषणता, संप्रेषण माने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन माने बातचीत,
बातचीत, बच्चा बातचीत कर रहा है यानी सुन रहा है, और कोई बोल रहा है, सुनना बोलना चल रहा है। सुनना बोलना तो कौशल में ही होगा। तो बच्चा जब बातचीत करता है, बच्चा कम्युनिकेशन करता है अपना, तो वो किस पर डिपेंड करेगी, ग्रामर पर या स्किल पर? बच्चे की कम्युनिकेशन पावर, संप्रेषणता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है, व्याकरण पर नहीं करती। व्याकरण तो रटने की चीज है, पर बातचीत वो तब करेगा जब उसमें स्किल होंगे, उसके बिना नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट समझा देता हूं, किसी बच्चे ने कहा सेकंड पॉइंट समझाइए, सुनिए। पहली चीज कौशल, कौशल एक है, चार सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कौशल में अर्थ, कौशल भाषा में अर्थभाव लाते हैं। बताइए अर्थभाव, कौशल कितने? 4। सुनना, सुनना किसे कहेंगे? सुन लेंगे या सुनकर समझ लेंगे, यानी उसके अर्थभाव को निकालेंगे। चारों कौशल बिना अर्थ से नहीं आते। तो जब भाषा बोली जाती है तो कोई उसे अर्थ से ग्रहण कर रहा है, अर्थ से ग्रहण कर रहा है तो भाषा का अर्थ निकलना है। अगर कौशल भाषा के अर्थभाव को लाते हैं, स्किल के बिना अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। तो भाषा का अर्थभाव अगर लाना है तो कौशल देने पड़ेंगे, और भाषा को शुद्ध करना है तो व्याकरण देनी पड़ेगी। तो वही तो लिखवाया, कौशल जो है चारों वो भाषा में अर्थभाव लाते हैं, बिना अर्थभाव के बातचीत की नहीं जाएगी। तो अर्थभाव कौशल भी डिपेंड करते हैं भाषा के, ठीक है ना। और व्याकरण भाषा की शुद्धता को व्यक्त करते हैं। ये चीजें लिखवाई थी मैंने, ऐसी कोई बात इसमें लिखाई नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं? जब अर्थभाव की बात होगी तो चारों कौशल कर सकते हैं उसके, उसी बात का अर्थ। बालक की संप्रेषणता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखना है, मेरी बात समझ लेना। चौथा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, एक बात और सुनिए। कई बार पूछा जाएगा क्या कौशल जन्मजात होते हैं या अर्जित किए जाते हैं? तो देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, कौशल जन्मजात है अर्जित, थोड़ी सी बात इसमें लिखूंगा। तो देखिए एक हमारी हिंदी में मुख्य कौशल होते हैं, ध्यान से सुनिए, मुख्य कौशल। और मुख्य कौशल जो है वो है सुनना और बोलना। यहां बताई थी मैंने बात, सुनना और बोलना, ध्यान से सुनना मेरी बात। सुनना बोलना, चॉम्स्की ये कहता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 2 शक्तियों के साथ पैदा होता है। वो किसी की भी ध्वनियों को सुन सकता है और अपनी ध्वनियों को व्यक्त कर सकता है। व्यक्त माने वो अपनी बात को प्रकट कर सकता है, अर्थभाव को प्रकट कर सकता है, और वो बोलकर कर देता है, यानी रोकर। जन्म के समय पहली भाषा रोना मान ली गई है, क्योंकि रोकर बच्चा अपनी भावों को भी व्यक्त करता है, मैंने बात बताई थी फर्स्ट क्लास में। तो असली में सुनना बोलना तो जन्मजात माने जाते हैं। और अरे सुनने बोलने की शक्ति बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, और धीरे धीरे समाज आता है तो वो और ज्यादा अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा देता है, यानी अर्जित कर पाता है उन कौशलों को। ध्यान से सुनना, मुख्य कौशल सुनना बोलना है, वो है जन्मजात। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं इसे करूंगा, इसे करने जाऊंगा। मुख्य कौशल जन्मजात होते हैं, ध्यान रखना। जन्मजात माने बाई बर्थ, याद रखना बच्चे में। चॉम्स्की इस बात को कहता है भाषा जन्मजात है, बच्चा जन्म से कौशल लेकर आता है, वो भी 2। पर बताओ पढ़ना लिखना वो घर में सीख लेता है, स्कूल में जाकर या बाहर? कहीं ना कहीं वहां मैडम सिखाती है, और वो कई बार पढ़ना लिखना सीखता है। तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, मुख्य कौशल में बता चुका था, तो मैं इस बात को ध्यान रखना। मुख्य कौशल जन्मजात होते हैं, जबकि अन्य कौशल, और मैंने अन्य कौशल में बताए थे, मुख्य कौशल में मैं लिख भी देता हूं। एक तो मैं यहां लिख देता हूं मुख्य कौशल जो मैंने बताए थे, कौन से बताए थे मुख्य कौशल, मैंने कौन से बताए थे? एक तो सुनना और एक बोलना। ध्यान से सुनना, मुख्य कौशल जन्मजात होते हैं, जबकि मैं यहां लिख देता हूं, जबकि अन्य कौशल अर्जित किए जाते हैं। अर्जित माने एक्वायर किए जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इतनी बात समझ में आई? फिर सुन लीजिए, सुनना और बोलना जन्मजात कौशल माने जाते हैं बच्चे के, लेकिन धीरे धीरे वो कौशल जब बच्चा बड़ा होने लगता है और समाज से जुड़ने लगता है तो अपने कौशल को और बढ़ाने लगता है। लेकिन जो अन्य कौशल होते हैं, पढ़ना और लिखना, वो तो बात से ही आते हैं, समाज के द्वारा ही आते हैं। तो मुख्य कौशल सुनना बोलना है, वो क्या है? जन्मजात है। मुख्य कौशल जन्मजात होते हैं, जबकि अन्य कौशल क्या है? अर्जित। अन्य कौन से हैं? मैं यहां लिख देता हूं, पढ़ना और लिखना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन एक बात सुनना सभी लोग, अगर कभी पूछा जाए सभी कौशल जन्मजात होते हैं या अर्जित किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है। अगर पूछा जाए सभी कौशल जन्मजात होते हैं या अर्जित किए जाते हैं, तो देखिए सभी कौशल तो जन्मजात नहीं होते, हमेशा कौशल अर्जित किए जाते हैं। वो क्यों? अन्य कौशल तो अर्जित किए जाते हैं, और यहां लिखा है मैंने मुख्य कौशल जन्मजात होते हैं। पर जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पावर तो उसके अंदर होती है, जब वो सुनने बोलने की उसके अंदर पावर है। लेकिन जब वो 1 साल का होगा, 2 साल का होता है, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तो जितना कौशल बोलने का और सुनने का यहाँ है, क्या उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? कहीं ना कहीं मुख्य कौशल भी कहीं ना कहीं क्या होता है, बाद में जाके वो एक्वायर करने लगता है और ज्यादा। तो तुम इतना ध्यान रखना, अगर ये प्रश्न आए, इसे अगर प्रश्न आए, थोड़ा सा टिपिकल सा कर दिया मैंने, मुख्य कौशल जन्मजात होते हैं जबकि अन्य कौशल अर्जित माने जाते हैं। लेकिन एक अलग से पॉइंट लिख लेना, मैं 5वां पॉइंट करके डाल देता हूं यहां, कि सभी कौशल अर्जित किए जाते हैं। सभी कौशल अर्जित किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं समझ में आएगी तो डिस्कस करूंगा मैं इस प्रश्न को, नहीं समझ में आई होगी तो इस बात पे डिस्कशन होगी। ये कौशल को मैं ज्यादा लेकर चलता हूं कई बार, याद रखिएगा। सभी कौशल अर्जित किए जाते हैं, और आगे लिख रहा हूं, इसमें आगे और लिख देता हूं, इस पेन से लिख देता हूं आगे, जिन्हें प्रशिक्षण माने अभ्यास, ट्रेनिंग, अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है, से बढ़ाया
जा सकता है। मैं फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, तुम अपने कमेंट लिखो, समझ में आई है बताऊं इसे। थोड़ा सा आज मैं मूड में हूं, थोड़ा ज्यादा बताने के इसलिए कर रहा हूं। प्रशिक्षण अभ्यास से बढ़ाया जाता है। फिर सुनिएगा, कभी प्रश्न आए कि मुख्य कौशल जन्मजात है अर्जित है, तो मुख्य कौशल अर्जित ही माने जाते हैं। अगर पूछा जाए अन्य कौशल जन्मजात है अर्जित, अन्य कौशल तो अर्जित ही किए जाते हैं, क्योंकि अन्य कौशल बाद में आए। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए क्या सभी कौशल अर्जित किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनने बोलने की क्षमता अंदर तो है, लेकिन जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, समाज से जुड़ने लगता है और अंत्यक्रिया करता है, तो एक्वायर करता जाता है और कौशलों को, ये बात करता है। पर पहले से ही बच्चे के अंदर कुछ दो कौशल मौजूद होते हैं, जैसे बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है, सुनने की पावर और बोलने की पावर। तो प्रश्न ये बनता है, मुख्य कौशल अर्जित किया है जन्मजात, तो मुख्य कौशल तो भाई अर्जित है। अन्य कौशल मुख्य कौशल तो जन्मजात है, जन्मजात है मुख्य कौशल, अन्य कौशल अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आए कि सभी कौशल जन्मजात होते हैं अर्जित, सभी में तो अन्य भी आ गए, और सभी कौशल अर्जित ही किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये बात ध्यान रखना, दोनों कौशल को मिलाकर पढ़ोगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। एक पॉइंट और देखिए, एक पॉइंट और देखिए, ये तो हो गया है, कितने पॉइंट हो गए? 5। मैं छठे पॉइंट पे आ रहा हूं, इन चीजों को पढ़ना है आपको। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कौशल अगर आप पढ़ गए तो समझ में आ जाएंगी। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। एक छठा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कभी कभी आता है मुख्य कौशल, मुख्य कौशल, मुख्य कौशल कौन सा? सुनना बोलना। मुख्य कौशल क्रम से चलते हैं, क्रम से चलते हैं, ध्यान से सुनना। किंतु 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 अन्य कौशल, अन्य कौशल बता दिए कौन से? अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूं, हमने ज्यादातर, इसका मतलब क्या? मुख्य कौशल तो क्रम से चलते हैं और अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते। ध्यान से सुनो, एक अगला पॉइंट करने जा रहा हूं। कोई पूछे मुख्य कौशल कितने हैं, तो मुख्य कौशल है सुनना और बोलना, ध्यान से सुनना। और अन्य कौशल की बात करूं मैं, किंतु अन्य कौशल कौन है बताइए तुम्हें? अन्य कौशल है पढ़ना और लिखना। मैंने ये कहा है कि अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते, पर मुख्य कौशल क्रम से चलते। क्यों? देखिए इधर एक मारियो मोंटेसरी थी। ज्यादातर सभी लोग सबसे पहले मानते हैं पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा और फिर लिखना, और एक क्रम है। और ये बात सही है, स्वाभाविक क्रम यही है, हमेशा यही माना गया। लेकिन देखिए यहां एक अंतर है। एक बार मारियो मोंटेसरी ने कहा कि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, बोलता है और फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। मारियो मोंटेसरी ये कहने लगी कि ये चारों कौशल के क्रम से ही चलते हैं। तो उन्होंने एक बात देखी कि सुनना बोलना तो क्रम से ही चलता है। उन्होंने ये कहा कि क्या बच्चा पहले बोलना सीख सकता है? तो पहले सुनना सीखता है। तो ध्यान से सुनना एक बात, सुनना बोलना तो क्रम ही है। बच्चा पहले, हमेशा ग्रहण वाली बातें बच्चे में पहले आती है। बच्चा पहले बातों को रिसीव करता, तब अपनी प्रतिक्रिया करता है। अगर कोई बात व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो पहले से उसके अंदर कॉन्सेप्ट ग्रहण करने वाली चीजें सीख रखी होंगी, तभी वो अपनी बात को अभिव्यक्त करेगा। उन्होंने कहा कि ये जन्मजात कौशल होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा पहले सुनने की शक्ति पैदा होती है और फिर अपनी बात को वो अभिव्यक्त कर देता है। वो इन दोनों में तो कई बार फेरबदल नहीं कर पाई, पर उन्होंने एक चीज देखी कि जो हम लोग सिखाते हैं बच्चे को, ये बच्चा जब पढ़ना और लिखना सीखता है, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरी नहीं पढ़ना हो, पहले लिखना भी सिखाया जा सकता है। और उन्होंने ये सिद्ध करके बात दिखाई। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे करके बताया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, चलिए बताइए, मैं अगर आपके सामने ये लिखूं, बताइए क्या लिखा है? कमल। आप कहोगे कमल, पढ़ रहे हैं ना आप इस बात को? हाँ। पर बताओ, जब तक आपको का लिखना नहीं आएगा तो आप पढ़ कैसे पाएंगे? उन्होंने एक बात कही कि कहीं ना कहीं दोनों कौशल एक साथ होते हैं। आप ये नहीं कह सकते पहले पढ़ना है या पहले लिखना है, क्योंकि जब हम बच्चे को कुछ बता रहे होते हैं, लिख कर भी दिखा रहे होते हैं, तो बच्चा उसे रिसीव करता है, पढ़ भी रहा होता है और लिखना भी सीखता है। मैं इसे ऐसे बताता हूँ। मारियो मोंटेसरी ने यह उदाहरण दिया। जब बच्चा, मारियो मोंटेसरी ने क्या बताया कि कैसे लिखना सिखाया उन्होंने बच्चों को, पहले पढ़ना नहीं, पहले लिखना सिखा दिया। और उन्होंने कहा कि जब पहले लिख लिया बच्चों ने, उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जैसे देखिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया, उन्होंने बच्चों को ना अल्फाबेट ABCD सिखाई पहले। और कैसे सिखाई? उन्होंने पढ़ना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ए, उन्होंने कहा ए लिखिए आप, ए, और उन्होंने ऐसे करके ए लिखवाया, ए और बी भी लिखवाया, और ए फॉर एप्पल भी बताया उन्होंने, पर ए लिखवाया, बी लिखवाया, सी लिखवाया और डी। तो पहले उन्होंने लिखना सिखा दिया। ठीक है या नहीं है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ABCDEFGH सारे अल्फाबेट्स सिखाए और सब लिखवाना सिखा दिया, यानी बच्चा लिखना सीख गया अल्फाबेट। और फिर क्या करा, फिर बहुत सारा उन्होंने फिर कहा कि पढ़ेगा कैसे बच्चा। देखिए सबसे पहले ABCD सारी अल्फाबेट सिखा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या करा कि बहुत सारी बॉल मंगवाई और कई बॉल पर ए लिखवा दिया, कई बॉल पे बी, और A to Z सारा लिखवा दिया, और एक कमरे में सारी बॉल डाल दी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सारी बॉल डाल दी गई। और जब सारी बॉल डाल दी गई तो एक एक बच्चे का टेस्ट लिया और बुलवाया कि बेटा अंदर जाना, और जिस पर ए लिखा होगा, उन्होंने कहा जिस पर ए लिखा होगा वो बॉल उठा लाना। और बच्चा अंदर गया
और यकीन करो बच्चा डी वाली और सी वाली बॉल नहीं लाया, जिस पर ए लिखा था वो लाया, वो ए को पढ़ा और निकाल लाया, ए को पढ़ा निकाल लाया, और वो सारी बॉलें वो लाया जिस पर ए लिखा था। उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने लिखवाना सिखाया, तब बच्चा रीडिंग कर रहा है, तब बच्चा पढ़ रहा है। पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही कि क्रम नहीं देखेंगे आप इसमें, ये नहीं कहेंगे कि पहले पढ़ना ही है या पहले लिखना ही है। कहते हैं कौशल एक साथ शुरू होते हैं, पढ़ना लिखना एक साथ शुरू हो जाता है। आप ये नहीं निश्चित कह सकते कि पहले पढ़ना है, हम पहले लिखना सिखा सकते हैं और पढ़ना, पर दो कौशल में वो फेरबदल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जन्मजात शक्ति जो होती है, पहले बच्चा सुनने की मादा रखता है, उसके बाद ही क्या करता है, बोलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्यों शुरू के कौशल को जन्मजात कहा गया है? जन्मजात जो शक्ति बच्चों के अंदर होती है, वो जन्म के अंदर ही जो होती है, उसमें पहले सुनना आता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि बच्चा ना सुनना बोलना भी साथ होता है, ठीक है, पर पहले सुनना ही आएगा, बच्चा पहले सुनना ही सीखेगा, उसके बाद उस बात को तभी व्यक्त कर देगा। कौशल सुनना सारा नहीं आएगा, बोलना सारा एक साथ नहीं आता। जैसे ही सुनना थोड़ा सा आएगा, वो बात अपनी प्रकट कर देगा, उतना ही बोलना होगा, पर पहले पढ़ना नहीं है, पहले लिखना और पढ़ना साथ ही होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं इसे लिखवाना चाह रहा हूं, शायद आपको ये बात कम आई हो। कभी भी प्रश्न आए कि क्या सुनना बोलना पढ़ना लिखना सही है, तो क्रम तो यही माना जाता है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। पर यह भी बात ठीक होगी, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, इनका क्रम कई बार बदल जाए तो जरूरत नहीं है। और सुनना बोलना लिखना पढ़ना हमारे मोंटेसरी ने कहा है, उन्होंने पढ़ने से पहले लिखने पर जोर दिया है कि आप लिखना पहले सिखाइए बच्चों को, साथ में होना चाहिए लिखना पढ़ना। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं कुछ चीजें। मैंने लिखा मुख्य कौशल क्रम से चलते हैं, किंतु अन्य कौशल, क्या लिखा है, किंतु अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते। ये कोटेशन मारिया मोंटेसरी ने दी है, ये वाली कोटेशन मारिया मोंटेसरी ने दिया। और याद रखना, कई बार तुम्हारे पेपर में ये प्रश्न आया, मैं 7 बार डाल रहा हूं। अगर पूछा जाए क्या सभी कौशल क्रम से चलते हैं, सभी तो नहीं चलते, क्योंकि अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते। अगर प्रश्न आता है क्या सभी कौशल क्रम से चलते, तो ये बात गलत है। याद रखना, सभी कौशल क्रम से नहीं चलते। सभी का मतलब सुनना बोलना भी और इसमें पढ़ना लिखना भी आ गया, और जब पढ़ना लिखना है तो क्रम से नहीं चलते। पर याद रखना, मुख्य कौशल क्रम से ही चलते हैं, सभी कौशल क्रम से नहीं चलते, नहीं चलते। लेकिन अगर ऊपर वाली लाइन आ गई, मुख्य कौशल क्रम से ही चलते हैं क्योंकि जन्मजात होते हैं, अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते। ये बात समझ में आ रही है? बात तुम्हें ये बात समझ में आ गई? याद रखना, सभी कौशल क्रम से नहीं चलते। बहुत सारी बात बता दी आज मैंने, आज मैं विशेषताओं तक ही रखूंगा, इसके बाद आगे चलूंगा। चलते आगे चल रहा हूं, अभी एक दो पॉइंट और है, फिर मैं इसे क्लोज करूंगा। अभी तो टाइम है, एक और देखो, एक और पॉइंट अभी क्लास ले रहा हूं, फिर जाऊंगा। देखो पहले समूह समय कितना होगा, समय तो लग जाता है। एक पॉइंट और क्लियर करूंगा, हाँ बस होने जा रही है, बस एक देखो, एक दो चीज और है ध्यान रखना। सभी कौशल, एक ही चीज ध्यान, सभी कौशल अंतः संबंधित होते हैं। प्रश्न आया, इंटर रिलेटेड, अंतः संबंधित होते हैं। एक दो पॉइंट और देने। सभी कौशल कितने? 4। जब भी सभी कौशल की बात आएगी तो 4 आएंगे, 4 ही कौशल हैं, लेकिन मुख्य कौशल 2 हैं। अगर पूछो सभी कौशल क्या इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि अगर किसी को सुनना है तो उतनी बात वो बोलकर प्रकट करेगा, किसी को लिखना आएगा उतनी बात पढ़ लेगा, और किसी को पढ़ना आएगा उतनी बात लिख लेगा। याद रखना गीत, अब थोड़ा सा वीडियो देखना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देखिए इसे सुनो। फिर मुख्य कौशल कौन कौन से, फिर सुन लो, चलो जल्दी बता रहा हूं मैं, क्लास हो गई। मुख्य कौशल सुनना बोलना है, और अन्य कौशल क्या है, पढ़ना लिखना है। मुख्य कौशल क्रम से चलते हैं, अन्य कौशल क्रम से नहीं चलते, ठीक है। अगर पूछा जाए सभी कौशल क्रम से चलते हैं, तो सभी कौशल क्रम से नहीं चलते, क्योंकि सभी कौशल में कितने कौशल आ गए? 4 कौशल आ गए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, और पढ़ना लिखना क्रम से नहीं चलते। तो ध्यान रखना, सभी कौशल क्रम से नहीं चलते। लेकिन अगर आ जाए मुख्य कौशल, वो क्रम से चलेंगे। सभी कौशल का मतलब है सारे कौशल क्रम से चलते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा आप। सभी कौशलों का मतलब, प्रश्न आ गया सभी कौशल क्रम से चलते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। हाँ, अगर पूछते कि मुख्य कौशल, तो बात हो गई। तो ये प्रश्न आया इस तरह से, एक बार बच्चे इसमें उलझ जाते कि सर ये दिया गया था सभी कौशल क्रम से चलते हैं। कौशलों का एक स्वाभाविक क्रम है, पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है। और मुख्य कौशल ही क्रम से चलते हैं, क्योंकि अन्य कौशल में जब हम सिखाते हैं अन्य कौशल को, तो कई बार किसी भी कौशल को पहले सिखाया जा सकता है, यानी पढ़ने से पहले लिखना भी सिखाया जा सकता है, सही है। और ये बात मारिया मोंटेसरी ने सिद्ध की, इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। इस बार मैं लिख रहा हूँ सभी कौशल अंतर संबंधित होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। आज बढ़ाने की कोशिश की है, हालांकि इस कोटेशन से मैं परहेज करता हूँ, मैं कई बार नहीं बताता इसे, लेकिन इतनी ध्यान रखना, यहाँ तुम्हें 3 बाइट याद कर लेनी है। मुख्य कौशल पे कभी भी प्रश्न आएगा तो वो क्रम से चलेगा, सीरीज वाइज चलेगा। अन्य कौशल, अदर स्किल्स जो है वो क्रम से नहीं चलते हैं। और प्रश्न आएगा सभी कौशल, तो सभी कौशल का मतलब एक कौशल या चारों कौशल, चारों कौशल वो क्रम से नहीं चलते, क्योंकि इसमें सुनना पढ़ना और लिखना भी आ गया है, ठीक है। अगर मुख्य कौशल होता तो क्रम से लगाओगे। सभी कौशल अंतर संबंधित होते हैं, बात सही है। अंतर संबंधित का मतलब इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं लिख देता हूं यहां, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये बात भी ध्यान रखोगे, ये बात भी ध्यान रखोगे आप, सही है। क्या बताना रेनू, क्या पूछ रहे बच्चे? ठीक है ना, बता दो सर। बता दिया, बता दिया, बता दिया। समय कितना, समय ज्यादा हो गया आज, ठीक है, बता दिया। देखो चलो मैं आज यहीं तक रख रहा हूं क्लास, क्योंकि मेरे यूट्यूब की क्लास है, उसे देखिएगा।
तो ये 8 हो गया बेटा, यहां तक रखना आज क्लास, ठीक है ना। मैं 9वां पॉइंट अगली क्लास में बताऊंगा, बस आखिरी ये ध्यान रखना। चलिए मैं लिख ही देता हूं 9वां पॉइंट, 9 ही बताने हैं मुझे। एक लिखना पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। हालांकि आज ज्यादा डिटेल में बताया तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, मैं कई बार बहुत आसान तरीके से ले चलता हूं इसे, पर कोई नहीं, आप इसे देखेंगे, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लूंगा मैं। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, और मैं अगली बार आऊंगा तो पहले इन कौशलों के बारे में एक बार चर्चा करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, ये कर लो, फिर कौशल पे टेस्ट लेना है मुझे, और वो सारे प्रश्न दे दूंगा जो सीटेट में आए। सुन लीजिए, पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। याद रखना, पहले के कौशल अगर पूछा जाए तो पहले लिसनिंग है यानी सुनना है, फिर स्पीकिंग है, फिर बोलना है, सीरीज तो देखनी पड़ती है, फिर रीडिंग है, पढ़ना है, और उसके बाद राइटिंग है, लिखना है। कभी भी प्रश्न आए कि इनमें से सबसे सही कौशल कौन सा है, तो पहला वाला कौशल सही माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बोलना, फिर तीसरे में पढ़ना, फिर चौथे पे लिखना, कहीं ना कहीं ये एक सीरीज देखी जाती है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपसे, अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, तो ये 9वां पॉइंट मैंने बताया, इसे देखना। अगर मैं कहूं सुनना अच्छा है, बोलना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है और लिखना अच्छा है, तो याद रखना इनमें से सबसे सही स्किल कौन सा है, पहला। एक और चीज सुनो, अगर मैं यहां लिख दूं बोलना और पढ़ना अच्छा है, बताइए कौन सा सही है, सुनना अच्छा है, बोलना पढ़ना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, लिखना अच्छा है। तो कई बार ऐसा लगेगा दो पक्ष बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बोलना तो तब अच्छा होगा जब पहले सुनना अच्छा होगा। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, पहले वाले ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, यही आंसर है। लेकिन अगर मैं इसमें इसकी जगह ये लिख दूं, इसकी जगह ये लिख दूं कि सुनना और बोलना अच्छा है, तब ये वाला कौशल ज्यादा सही होगा, क्योंकि पहले सुनना और बोलना, यहां सुनना है केवल, यहां सुनना और बोलना आ गया, पहला कौशल है, उसके बाद दूसरा कौशल है। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, पर उसमें व्यापकता भी दिख जाएगी, यहां उत्तर यह हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न ये आ जाए कि सुनना अच्छा है, बोलना अच्छा है, या पढ़ना अच्छा है, लिखना अच्छा है, या पढ़ना अच्छा है, ऑप्शन वाइज दिया जाए कि इनमें से कौन सा स्टेप ज्यादा सही है, तो यहां पहला ही अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलना पढ़ना तो बाद में, उससे पहले सुनना अच्छा होना चाहिए। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इस ऑप्शंस में अगर पूछोगे सबसे सही कौशल कौन सा है, सबसे सही कौशल कौन सा है, तो इसमें सबसे सही कौशल ये माना जाएगा, क्योंकि पहला कौशल उसके बाद वाला कौशल भी है, तो पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जा रहे हैं, व्यापकता भी है। पर यहां यह गलत इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी सुनना पड़ता है, तो पहले ये ढूंढो इनसे पहले सबसे पहले कौन सा कौशल आएगा। पहला कौशल ये है, उसके बाद ये दोनों भी आएंगे तो भी बेकार माने जाएंगे, ठीक है या नहीं है, इसे ध्यान रखना। इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। क्या इतनी बात समझ में आई? आज की क्लास में इतना ही लिख रहा हूं, अगली क्लास में देखेंगे कहां तक पहुंचेंगे। थोड़ी लेट कर दी आज की क्लास मैंने, क्योंकि मेरी यूट्यूब पर भी क्लास है। चलिए चलता हूं मैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे भाई। धन्यवाद आज का। कोई डाउट हो तो दे देना, नेक्स्ट क्लास शायद मेरी कल ही होगी, कल मैं मिलता हूं आपसे, ठीक है। चलिए, हाँ लेट पहुंच रहे हैं, चलिए, शुक्रिया सभी का बहुत।